जब धरती आग सी जल रही थी और आसमान भी चुप सा था। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? एक बूंद पानी के लिए सबकी सांसें थम सी गई थी। उम्मीद जैसे धीरे धीरे कहीं खो रही थी। पर जब हौसलों ने साथ दिया और दिल ने हिम्मत न हारी, तो अंधेरे में भी एक रोशनी सी जगमगाई सारी। ये कहानी है विश्वास की। राजू पानी की तलाश में अपने घर से बस्ती की तरफ धीमी कदमों से जाता है। तेज धूप, गर्म हवा के साथ वो पानी के लिए निकल पड़ता है। अरे ये अचानक से क्या हो गया? कल तक जो कुआं गांव की जान था, आज वो बिल्कुल सूख गया। वही कुआं जहां बच्चे खेलते थे, औरतें पानी भरते हुए हंसी मजाक करती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है, सिर्फ खाली मिट्टी और टूटते हुए सपने। एकदम से मीना के घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में गर्म हवा ऐसे चल रही थी जैसे बदन को जला रही हो। धूल उड़ रही थी, पैर भारी हो रहे थे, लेकिन राजू रुकने वाला नहीं था। बस थोड़ा और, वो खुद से कहता हुआ आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ के पास पहुंचता है, जहां ठंडी सी छाया बनी हुई थी। मीना, तुम्हें पता है, गांव का कुआं बिल्कुल सूख गया है। पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। ये गर्मी बहुत जबरदस्त है। अब क्या होगा? तभी राजू, कल्लू मीना, दौड़ता हुआ तुम्हें आता पता है। है, गांव से सभी लोग जाने लगे पानी की कमी की वजह से। अब क्या होगा? बेटा, ये बहुत ही मुश्किल समय है। अब क्या होगा? गांव में पानी की बहुत कमी है। अब अगर पानी नहीं मिला तो गांव में क्या होगा, कोई नहीं बोल सकता है। इस समस्या का एक ही समाधान है, पंचायत बुलाया जाए। इसमें सभी मिलकर मशवरा करेंगे। कुछ लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे गांव वीरान होने लगा। ये बहुत दुख की बात थी। गांव के बीच सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। हर चेहरे पर चिंता थी, हर आंख में डर। तभी पंचायत के बीच से एक आवाज गूंजती है, सभी लोग शांत हो जाएं। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, इस कठिन समय में हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। अकेले कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता। सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ और दरख्त लगाने होंगे, ताकि गर्मी कम हो और हमारा गांव फिर से हरा भरा बन सके। गांव का जो बंद हैंडपंप है, उसे ठीक करना होगा, और ये जिम्मेदारी राजू तुम्हें लेनी होगी। अगले ही दिन राजू हैंडपंप बनाने के काम में लग जाता है। ये धूप, गर्म हवा उसकी हिम्मत को रोक नहीं पाती है। तभी राजू अपनी मेहनत से हैंडपंप बना लेता, और जब वो पानी को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर राजू और कल्लू मिलकर खेत में काम करने लगते हैं और फसल में पानी देने लगते हैं। उनकी पत्नी उनकी मदद करती है। वो बहुत ही बहादुरी के साथ खेत में हल चला रहे थे और कल्लू खेत में पानी डाल रहा था। जब कल्लू की पत्नी पानी लेकर आती है, तब राजू का बेटा दौड़ता हुआ आता है और उससे पानी ले लेता है और प्यास को बुझाता है। लेकिन कल्लू मना नहीं करता। वो बहुत ही रहमदिल इंसान था।
खेत में कई दिनों तक काम करने के बाद कालू बंजर जमीन पर पौधा लगाना शुरू करता है ताकि गर्मी को कंट्रोल किया जा सके। वो काफी धूप में भी जमीन की खुदाई करता है और पौधा लगाता है। जब वो पौधा लगा लेता है तो बहुत खुश होता है और फिर बस्ती की जानिब चला जाता है। पौधा लगाकर कल्लू उसे बड़ी उम्मीद भरी नज़र से देखता है कि जब ये बड़ा होगा तो साया देगा, हमें अच्छी हवा देगा, गर्मी को कम करेगा। ये सोचते सोचते वो चला जाता है। राजू ने हैंडपंप बनाकर पूरे गांव को खुश कर दिया। गांव वालों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी। अब गांव के लोगों को बहुत दूर जाकर पानी लाने की ज़रूरत नहीं थी। राजू और कालू ने मिलकर गांव को फिर से हरा भरा कर दिया। गांव वालों के लिए ये फख्र की बात थी। राजू ने खुशी खुशी अपने घर के लिए पानी लेकर जा रहा था। मौसम बहुत ही खुशगवार था। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव वालों ने इस खुशी के मौके पर एक दावत करने का सोचा। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। औरतों ने खाना बनाना शुरू कर दिया, कोई बर्तन धो रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। परिंदे खुशी से उड़ रहे थे, जानवर हरा भरा घास खा रहे थे, जैसे वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हों। जब खाना बन गया तो सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए। औरतें खाना लाकर देने लगीं, बच्चों ने खाना खाना शुरू किया और बड़े आपस में बातें करने लगे। ये गांव वालों के लिए एक खुशी का त्योहार जैसा था। मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और मिलकर काम करने से हर प्रॉब्लम का हल निकल सकता है।